ओके, तो ऑल ऑफ यू विल रिमेन साइलेंट ताकि रिकॉर्डिंग अच्छा हो, जो लोग एब्सेंट है उनको समझ में आए। सी, दिस इज अ नर्व सेल, ये हमारे ब्रेन का न्यूरॉन है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। किडनी का नेफ्रॉन होता है और यहाँ ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों सेल्स ऐसे ब्रेन में होते हैं। इसी से अपना नर्वस सिस्टम बनता है। और पूरे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है अपने बॉडी में, कोई गुदगुदी करता है तो फील होता है, कोई टच करता है तो फील होता है, ठंडा पानी गर्म पानी फील होता है। सो ऑल दीज फीलिंग्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस नर्व सेल्स। ये अपने बॉडी के बहुत बारीक बारीक इलेक्ट्रिकल वायर्स है। ठीक, नाउ सी वी विल स्टडी वन सिंगल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो ये दिख रहे कांटे कांटे वाले ब्रांच स्ट्रक्चर। दिस ब्रांच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स ऑलवेज रिसीव द इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स का काम हमेशा होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, जानकारी प्राप्त करना, हासिल करना। कैसे, तो सी दिस इज द थंब ऑफ अ पर्सन। ये जो मैंने पर्सन बनाया हूँ यहाँ पर, इस पर्सन का ये थंब है, जो कि मैंने थोड़ा बड़ा साइज का बनाया ताकि वहाँ डायग्राम हमारा अच्छे से बन जाए। इन दिस थंब, इस थंब में किसी ने खीला चुबा दिया या पिन, लेट अस सपोज दिस इज अ पिन। किसी ने पिन प्रिक कर दिया, किसी ने अंगूठे में पिन चुबा दिया, तो क्या होगा, जैसे अंगूठे में पिन चुभेगा तो ये डेंड्राइट्स पे जाएगा एंड डेंड्राइट्स विल रिसीव द इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स हमेशा इंफॉर्मेशन रिसीव करते, किसने पिन चुबाया, पानी ठंडा है या गर्म है, ये रिसीव करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। फिर यह है सेल बॉडी, साइटोन। सेल बॉडी, यहाँ साइटोप्लाज्म है एंड सेंटर में न्यूक्लियस है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है at the inside the in the nucleus, sorry, in the cell body a chemical reaction will take place, biochemical reaction, और उस chemical reaction से electric current will be generated, उससे electricity generate होंगी और वो electrical impulse, electric current, fast traveling small amount of electrical impulse, small amount of electric current will travel along this central wire। ये बीच वाले वायर में से करंट ट्रेवल होता है और इस बीच वाले वायर को हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इज द सेंट्रल वायर, ये करंट ले जाता है हमारी बॉडी में। और एक्सॉन में से करंट जाता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जिस तरह अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है, चारों तरफ से इंसुलेशन होता है ताकि करंट सही ट्रेवल हो और हमको झटका न लगे। वैसे ही यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सॉन है उसके साइड्स में माइलिन शीथ है। शीथ का मतलब होता है स्कैबर्ड, कवर, तलवार रखने के लिए जैसे म्यान होती है, कवर होता है, वैसे एक्सॉन के दोनों तरफ, चारों तरफ से सिलेंड्रिकल कवर होगा एंड वो फैट्स से बना होता है, फैट्स से बना हुआ कवर होगा। आफ्टर दैट दीज आर द श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स देखो अल्टरनेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और नोड ऑफ रेनवीर, रेनवीर साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का नाम था, अपने इधर का रणवीर कपूर नहीं। तो एंड ये नोड्स के बीच में देखो, ये श्वान सेल्स के बीच में जो गैप दिया है वो नोड ऑफ रेनवीर है। नोड का मतलब होता है एक कॉर्नर, तो ये बीच बीच में कॉर्नर्स बने हैं, खाली स्पेस बनी है, वी कॉल इट नोड ऑफ रेनवीर। अब यहाँ चले आते हैं, ये नर्व एंडिंग है। इलेक्ट्रिक करंट का ट्रेवल करने का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा ऊपर से ये आएगा एक्सॉन टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट will be generated in the cell body and it will travel along the axon, और करंट ट्रेवल होते होते कहाँ तक आता है, नर्व एंडिंग तक आता है, जिसको नर्व एंडिंग और एक्सॉन बट, और वी कैन कॉल इट एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल तक करंट आएगा। फिर उसके बाद अब ये रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। द वर्ड रिफ्लेक्स मीन्स रिफ्लेक्ट होना, लाइट जैसे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट आता है किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, somebody has pricked a pin in this person's thumb, इस पर्सन के अंगूठे में किसी ने पिन चुभा दिया, तो पिन के चुभने से यहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इस सेल बॉडी में, इस न्यूरॉन के सेल बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा
एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट विल ट्रेवल, वो इलेक्ट्रिक करंट इस एक्सॉन में से ट्रेवल होगा, यहाँ मैंने रफ स्केच बनाया हूँ, एक्सॉन में से करंट ट्रेवल होगा, फिर यहाँ पर करंट आएगा, और यहाँ देखो एक्सॉन नंबर 1 खत्म हो रहा है, नर्व एंडिंग अभी तो क्या होता है, एक्सॉन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पहला एक्सॉन खत्म हो गया, पहला न्यूरॉन खत्म हो गया और सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो उनके बीच में जो गैप होती है एक न्यूरॉन के खत्म होने के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स स्टार्ट होने की, दैट गैप इज कॉल्ड द सिनेप्स। Synapse is the gap between the end of the first neuron and the beginning of the second neuron, next neuron. तो एक न्यूरॉन खत्म होकर दूसरा न्यूरॉन चालू होता है, उसके बीच की गैप को हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ देखो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन बड्स, एक्सॉन टर्मिनल, it does not touch directly to the dendrites of the next neuron, वो डेंड्राइट्स को टच नहीं कर रहा है, बीच में गैप है थोड़ी सी, और ये जो गैप है इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। और इस गैप में क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ से करंट ट्रेवल होकर आया तो एक्सॉन बड्स जो है, एक्सॉन टर्मिनल जो है, यहाँ एक लिक्विड रिलीज करते हैं इतने एरिया में बीच में, एंड दैट लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सॉन में से करंट आया, जैसे कोई हमें पिन चुभाता है तो हमारे अंगूठे के जो डेंड्राइट्स है वहाँ से करंट ट्रेवल होके आता है, और करंट यहाँ तक आया एक्सॉन बड्स तक एंड नर्व एंडिंग तक, एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर नर्व एंडिंग्स विल रिलीज अ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर, एक लिक्विड केमिकल, लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ रिलीज होगा। वो लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस लिक्विड में से यहाँ से आया हुआ करंट, ये ब्लू कलर का जो मैंने शो किया, व्हाट इज दिस सब्सटेंस, इसको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन में से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसफर करने वाला एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। तो ये लिक्विड गुड कंडक्टर में से करंट ट्रेवल होके आएगा, फिर सेकंड डेंड्राइट रिसीव करेगा, यहाँ का डेंड्राइट, दिस इज न्यूरॉन नंबर 2 सपोज, और ये न्यूरॉन नंबर 1 है। तो न्यूरॉन नंबर 2 के जो डेंड्राइट्स है, दे विल कैच द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक करंट बन के जो इंफॉर्मेशन आई है, जानकारी कि किसी ने तो भी हमें पिन चुबा दिया है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ आई, न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, और वहाँ से आते आते ये सेकंड न्यूरॉन के भी नर्व एंडिंग्स तक आ गई। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, सेकंड न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और ये जो छोटा न्यूरॉन है इसकी बिगिनिंग, एक्सॉन टर्मिनल, इन दोनों के बीच की स्पेस को भी हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स इज द गैप बिटवीन द एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ भी सिनेप्स है, यहाँ पर भी लिक्विड गुड कंडक्टर रहेगा, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा, यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा। अपने ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके नाम अपने बुक में नहीं दिए, एसिटिल कोलिन होता है, सेरोटोनिन होता है, और बहुत सारे अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बट द नेम्स आर नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। फिर द न्यूरॉन्स विच ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, अपने बॉडी में सेंस होता है, फील होता है, तो द थंब इज द सेंसरी ऑर्गन, स्किन इज द सेंसरी ऑर्गन। द न्यूरॉन which brings the information from the sensory neuron to the spinal cord or brain is called, see, the neuron which carries the information, which brings the information from the sensory organ to the spinal cord or the brain is called a sensory neuron. Sensory neuron का काम होता है रिसीविंग बॉडी ऑर्गन, सेंसरी बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक या समटाइम्स ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूरॉन है, दिस स्मॉल न्यूरॉन इज कॉल्ड द रिले न्यूरॉन। रिले करने का मतलब क्या होता है, यू माइट हैव सीन, वो एक मशाल लेके दौड़ते हैं रेस में, उनके हाथ में एक खंबा होता है छोटा, उसमें आग लगी हुई होती है और वो लेकर के दौड़ते, एंड व्हेन वन पर्सन गेट्स टायर्ड, एक पर्सन थक जाता है तो दूसरे को दे देता है बीकन, मशाल दूसरे को दे देता है। तो उसी तरह यहाँ तक सेंसरी न्यूरॉन ने फर्स्ट ने सेकंड तक करंट लाया, सेकंड ने ये ब्लू वाले न्यूरॉन तक करंट लाया, और ब्लू वाला न्यूरॉन छोटा है, वी कॉल इट रिले न्यूरॉन,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टर न्यूरॉन। इसको हम एडजस्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, या एसोसिएशन न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। ये एडजस्ट करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन कब होती है? इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी जब दिमाग को सोचने समझने का टाइम नहीं है। कोई हमको पिन चुभाए तो हम सोचते नहीं बैठेंगे कि पिन स्टील की बनी है या लोहे की है, और इसके बाद अब हमको कोई दवाई इंजेक्शन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या नहीं, कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर या हमारे बॉडी के अंदर घुसेंगी पिन, और खून निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, इतना सोचने समझने का टाइम नहीं होता है। तो ऐसा समय हम क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। दिस इज द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस यानी कोई भी ऐसा इनकमिंग एक्शन जिसके, कोई भी ऐसा सेंसरी इंफॉर्मेशन जिसके वजह से हमें रिएक्शन देना पड़े, रिस्पॉन्स देना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड द स्टिम्युलस। ये इंफॉर्मेशन है, पिन का चुभना इंफॉर्मेशन आई है, स्टिम्युलस है। अब इसका रिस्पॉन्स देना होगा, और इतने जल्दी रिस्पॉन्स देना होगा कि ये पिन हमको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने पाए, नहीं तो पिन बॉडी के अंदर घुस जाएगी और फिर सोचते बैठे रहेंगे। तो हमको ऐसा समय हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा भी अच्छे से, मतलब ब्रेन एक्शन नहीं लेगा। ब्रेन काम कर सकता है, ब्रेन एक्शन नहीं लेगा। ऐसा समय स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेंगी। कैसे? तो ये रिले न्यूरॉन जो है, छोटा न्यूरॉन, इस न्यूरॉन में जैसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ये जल्दी से डिसाइड कर लेगा कि एक्शन कौन से बॉडी ऑर्गन से लेना है। इस पर्सन ने हमको पिन चुभाया है, इसी हाथ से इसको एक मार देना है वापिस, या अपना हाथ पीछे खींच लेना है, या इसको एक लात मार देना है। तो लेट अस सपोज मैं लात मारने वाला एक्शन लेता हूँ, तो ये रिले न्यूरॉन क्या करेगा, ये डिसाइड करता है कि क्विक एक्शन कैसे लेना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आए हुए करंट को इधर ट्रांसफर कर देगा ये न्यूरॉन में। एंड द न्यूरॉन विच कैरीज द इंफॉर्मेशन, the neuron which carries the command given by the brain or spinal cord to the effector organ, action taking organ, is called the motor neuron. There are three types of neurons. The sensory neuron, which brings the information, sensory information from the sensory organ to the spinal cord or sometimes the brain, and relay neuron, which connects the sensory neuron with the motor neuron, and the third is the motor neuron. Motor neuron क्या है? A neuron, an electrical wire, a neuron which carries the command given by the brain or spinal cord to the effector organ. Effector organ यानी वो बॉडी ऑर्गन जो इफेक्ट लेता है, जो एक्शन लेता है। अब यहाँ पैर एक्शन ले रहा है, कोई और बॉडी ऑर्गन भी एक्शन, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बॉडी ऑर्गन एक्शन लेगा। अगर हमारी आंखों में, अगर हमको अपनी आंखों से भेल दिखाई दे रहा है कहीं पर, है ना, उसमें कचौरी है और नींबू का रस डाला हुआ है और टैमरिंड जूस है, सब कुछ, तो हमारी आंखों ने उसको देखा, तो हमारी आंखों के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो इंफॉर्मेशन ले जाएंगे ब्रेन के पास। आंखों के सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ले जाएंगे, एंड फ्रॉम द ब्रेन से ये जो मोटर न्यूरॉन है इसको कमांड मिलेगा, जाओ उस सलाइवरी ग्लैंड में करंट भेज दो ताकि सलाइवरी ग्लैंड चपक जाए, पंप हो जाए और उसमें से सलाइवा निकल जाए। तो मोटर न्यूरॉन कौन सा होगा? वो न्यूरॉन जो सलाइवरी ग्लैंड में जा रहा है, और सलाइवरी ग्लैंड एक्शन लेगा। कौन सा एक्शन? मुंह में सलाइवा आ जाएगा, माउथ विल स्टार्ट वाटरिंग। तो इस तरह एक्शन मुंह ने ले लिया, आंखों ने देखा, मुंह ने एक्शन लिया, सलाइवरी ग्लैंड ने एक्शन लिया। तो एक्शन लेने का काम जो करवाता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट विल ट्रेवल इनटू द मसल्स ऑफ द फीट। पैर के मसल्स में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, पैर के मसल्स में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, और ये पैर क्या करेगा? जिसने हमको खीला चुभाया उसको लात मार देगा, है ना। और ये विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते से ये काम हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। यस, द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द ब्रेन। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक्शन ले लेती है, जैसे किसी ने पिन चुभाया उसको लात मार देंगी खींच के, और फिर बाद में क्या बोलेंगी? बाद में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बोलेंगे, ब्रेन भैया वो किसी ने पिन चुभाया था तो मैंने ना पैर के न्यूरॉन में करंट डाल दी, मोटर न्यूरॉन में, और उसको बोल दी लात मार दे, तो इस तरह ये अंगूठे को मैंने बचा ली। तो ब्रेन बोलेगा शाबाश छोटी, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो
ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचती है लेकिन थोड़ा बाद में, क्योंकि ब्रेन का काम सोचने समझने का होता। तो ये जो क्विक रिस्पांस दे रहे हैं हम, समटाइम्स इनवॉलंटरी बोल देते हैं इसको हम, कि ए क्विक इनवॉलंटरी रिस्पांस गिवन टू एनी एक्शन, गिवन टू एनी सेंसरी इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्ट होगा ना, यहाँ से आया स्पाइनल कॉर्ड से टकरा के वापस उसको लात पड़ गई जिसने हमको पिन चुभाया, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बुक से पढ़ के सुना देता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो सी सेंसरी न्यूरॉन का डेफिनेशन इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक ऑन पेज 172 एंड इट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। कोई हमको गुदगुदिया चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से भी ब्रांचेस निकलती है ऐसी, स्पाइनल कॉर्ड से भी ऐसी ब्रांचेस निकलती है। एंड व्हाट आर दीज ब्रांचेस? ये ब्रांचेस भी जो है यहाँ पर भी क्या रहेंगे? डेंड्राइट्स रहेंगे, सेल बॉडी रहेंगी। दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस, ये व्हाट इज दिस? एक्सॉन। ठीक है, ये वाला क्या है? एक्सॉन जा रहा है। और ये कौन सा न्यूरॉन है? ये सेंसरी। तो सेंसरी न्यूरॉन, जैसे किसी ने हमको यहाँ गुदी गुदी किया है ना, छोटे बच्चों को करते हैं, जैसे किसी ने यहाँ गुदी गुदी किया तो यहाँ से करंट ट्रेवल होगा एंड द करंट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए अगर ये ब्रेन में जाएगा या तो स्पाइनल कॉर्ड में ही जाएगा, और हमको क्विक एक्शन लेना है। छोटे बच्चे को गुदगुदी किए, छोटे बच्चे की बॉडी क्विक एक्शन नहीं दी और वो हंसने लगेगा, भाग जाएगा, सरक जाएगा वहाँ, क्योंकि ये करंट बहुत ज्यादा डोज में आ रहा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को रिसेप्टर्स कहते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स which receive the information from the surrounding in the form of stimulus are receptors। हमारे आंखों में जो है वो फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूरॉन्स जो लाइट की इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। हमारे कान में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स, फोनो इज साउंड। फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। स्किन में हमारे टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं। टैंगो मीन्स, हाँ टैंगो चार्ली नहीं, टैंगो मीन्स, टैंगो हियर मीन्स टच, टच फील करते हैं। और कितने अच्छे न्यूरॉन्स है। किसी ने दोस्ती के खातिर टच किया तो एक अलग अमाउंट ऑफ करंट बनता है। किसी ने दुश्मन ने गुस्से से आके पीठ पे हाथ रख दिया ऐसा, तो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। तो अलग अलग टच का अलग अलग मीनिंग निकलता है, और ये न्यूरॉन्स में से अलग अलग टच के कारण अलग अमाउंट ऑफ करंट ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये टच कौन सा है, दोस्ती वाला टच है या दुश्मनी वाला टच है। कभी कभी होता है ना, पीछे से दुश्मन आया, ऐसा टच किया, हमने देखा कोने पे तो दे दिया एक घूसा, तो वो वाला टच भी। देन वी हैव द गस्टेटरी न्यूरॉन। गस्टेटरी नहीं, गस्टेटरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द टंग। अपनी जबान में भी ऐसे बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितना मिर्च पाउडर ज्यादा खाओगे उतना ये एक्सॉन में करंट ज्यादा बनेगा। वो करंट ब्रेन में जाएगा और ब्रेन बताएगा कि आपने क्या पी हो, मिर्च पाउडर कितना खाई हो, है ना। कभी कभी क्विक एक्शन भी हो जाता है, थूक देते वापिस से। उसके अलावा हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। Olfactory receptors are present in our nose. Their job is to carry the information of fragrance or foul odor from the nose, from the nostrils to the brain. Brain के olfactory region में ये खुशबू या बदबू के मॉलिक्यूल्स से करंट बनाते हैं। जब कोई खुशबू का, परफ्यूम का मॉलिक्यूल हमारे नाक में घुसता है तो वो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। कहाँ? एक्सॉन में, सॉरी सेल बॉडी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। कोई परफ्यूम मॉलिक्यूल हवा में उड़ के नाक में आया, केमिकल रिएक्शन करेगा, उस केमिकल रिएक्शन से करंट बनेगा, एंड दिस करंट विल गो इनटू द ऑल्फैक्टरी रीजन। नाक में जाएगा, ऊपर ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में करंट बनेगा तो हमारा ब्रेन बोलेगा हाँ ये परफ्यूम मैंने इससे पहले कहीं सूंघा था, ओके, या ये परफ्यूम मुझे मालूम है, ये कौन सा
ब्रांड है या कौन सा नोट है ना, सिट्रस फ्रूट की फ्रेग्रेंस है या और कोई चॉकलेट समझ में आ गया ये? अच्छा, तो सी सेंसरी न्यूरॉन का डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Sensory neurons conduct impulses from sensory organs to the brain and the spinal cord. Motor neurons conduct impulses from the brain or spinal cord to the effector organs like muscles or glands. इफेक्ट एक्शन लेने वाले दो ही ऑर्गन्स अपने होते हैं, या तो ग्लैंड जो दबता है और सलाइवरी ग्लैंड जैसे दबता है तो सलाइवा रिलीज करता है, या तो हार्मोन वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करेंगे. और तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. एसोसिएशन न्यूरॉन ये क्या होते हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम. ये जोड़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को. और इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स. इम्पल्सेस मीन्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स. नाउ डू वन थिंग, अपनी बुक में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं. नहीं चालू